हम एक खालिस्तान नहीं चाहते, हम पूरा देश चाहते हैं। ये क्या लिखते हैं कि लगता है एसडीएम किसी मौलवी के नाजायज हलाला से पैदा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए आप। एक ऋषि ठाकुर जी हैं, वो राजेंद्र योगी गिरी को जवाब देते हैं कि खालिस्तानी दिमाग है। और ऋषि ठाकुर जी फिर दोबारा लिखते हैं बलवंत सिंह चंदेल जी के कमेंट के नीचे, ये खालिस्तानी है। ये सिखों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से फिर आगे आना ही पड़ेगा। आप हमसे सेवा जितनी मर्जी लो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन एक खालिस्तानी के टैग से हमारे को ना नवाजा जाए। हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के लिए हमारी 80% से ज़्यादा कुर्बानियां हैं। लेकिन आज हम कुछ आपके बीच में लेकर आए हैं कि ये एक मदन चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसने कुछ दिन पहले पोंटा साहब के सूरजपुर के हमारा एक लड़का है परमजीत सिंह जी पीछे खड़े हैं हमारे, इनको टारगेट करके फेसबुक पे डाल दिया कि ये सूरजपुर के खालिस्तानी समर्थक हैं और इनका बायकॉट किया जाए। ये हमारे पास इनका एक स्क्रीनशॉट है। एक इसी के साथ इन्हीं भाई साहब का दूसरा है हमारे पास, इन्होंने फिर एक व्यक्ति को टारगेट किया और उसमें लिख दिया कि पोंटा साहिब वालों, इस खालिस्तानी के पेट्रोल पंप का बहिष्कार करो। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। और उसके बाद जो अब जो नया मुद्दा छिड़ा है पिछले 4-5 दिनों से, उसको लेके जो हमारे एक अफसर को टारगेट किया जा रहा था, उनको लेकर जो भद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें सबसे पहले एक हैं हमारे राजेंद्र या राजयोगी गिरी। ये क्या लिखते हैं कि लगता है एसडीएम किसी मौलवी के नाजायज हलाला से पैदा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए आप। और इसी के नीचे एक ऋषि ठाकुर जी हैं, वो राजेंद्र योगी गिरी को जवाब देते हैं कि खालिस्तानी दिमाग है। और ऋषि ठाकुर जी फिर दोबारा लिखते हैं बलवंत सिंह चंदेल जी के कमेंट के नीचे, ये खालिस्तानी है। ये इस तरह की भाषा लिखना, इस तरीके से किसी को टारगेट करना, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इसकी भी एक सीमा होती है। आज सभी लोग हम इसीलिए यहाँ दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि हम मौके की सरकार को एक बार से दोबारा चेताना चाहते हैं कि ये जिन लोगों ने भी ये शब्द लिखे हैं, जो कमेंट लिखे हैं, हम इनके खिलाफ एफआईआर चाहते हैं। सरकार प्रायोरिटी पे इसको ले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च करे। अदरवाइज सिखों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से फिर आगे आना ही पड़ेगा। तो हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी विनती को सुना जाए, सरकार इस तरफ ध्यान दे। पोंटा साहब बहुत एक शांतिपूर्वक इलाका है, यहाँ सारे भाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत ही प्यार से भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे अपने भी जितने भी दोस्त हैं, वो हिंदुओं में भी बहुत सारे हैं, मुसलमानों में भी हैं, लेकिन आज तक भी कभी ये चीज़ें हमारे को सुनने को नहीं मिलती थी, जो कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले से आजकल हर तीसरे दिन सुनने को मिल जाती हैं। कृपया इन लोगों के मुंह पे लगाम लगाई जाए, अन्यथा ये पोंटा साहब का माहौल खराब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और
हमें भी कुछ ना कुछ इस अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ हमें भी आगे आना पड़ेगा, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर ये ना हो कि पोंटा साहब का माहौल खराब हो। हम इसीलिए सरकार को चेताना चाहते हैं कि कोई भी सिख कौम हमेशा सेवादार बन के रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही सेवा करना है। आप हमसे सेवा जितनी मर्जी लो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन एक खालिस्तानी के टैग से हमारे को ना नवाजा जाए। हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के लिए हमारी 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। हम एक खालिस्तान नहीं चाहते, हम पूरा देश चाहते हैं और इस देश को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। स्वच्छ, हमारी नज़र में जो खालिस्तान का मतलब है वो है शुद्ध, प्योरिटी, खालिस। हम इस देश को खालिस बनाना चाहते हैं, ना कि हम छोटा सा खालिस्तान लेके उसको अलग करके अपने देश के टुकड़े करना चाहते हैं। हमारे को अपने देश से अलग ना किया जाए, हमारे को इस देश के साथ जोड़ के रखा जाए और जो ये इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं उनके मुंह पे लगाम लगाई जाए। और हम सरकार से फिर दोबारा से विनती करते हैं कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। पहले हमने 2 बार इनको माफी दे के इनको छोड़ दिया था, लेकिन अब ये बार बार ये हरकतें करने में उतारू हैं। इससे माहौल खराब होगा और इनको हम चाहते हैं कि इनको अभी से ही लगाम लगाई जाए, ताकि पोंटा साहब का जो शांतिप्रिय माहौल है बना रहे, ये खराब ना हो, अपने आपस का भाईचारा हमारा बना रहे।